हेलो एवरीवन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। हमने अलजेब्रा सीरीज शुरू कर रखी है और आज हम अलजेब्रा सीरीज में एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लोगैरिथम्स। नाउ लोगैरिथम्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल कैट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर स्लॉट में आते हैं, राइट। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और काफी स्कोरिंग भी होता है। अगर आप ये अच्छे से करके जाओ तो आप ये समझिए 1 या 2 क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिल जाएंगे और वो हो भी सकते हैं अगर आपने अच्छे से आप प्रैक्टिस करी है उस चीज की, ठीक है। सो सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी कि लॉगरिथम्स में हमें क्या क्या चीजें करनी है, राइट। चलिए, अभी अगर सबसे पहले हम समझें कि लॉग की जरूरत क्यों पड़ी, तो लॉ की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि हमारे पास जैसे एक्सपोनेंट वैल्यूज होती हैं या इंडिसीज जिसे हम बोलते हैं, जो मैं कवर भी कर चुका हूँ, सर्च एंड इंडिसीज। तो वो वैल्यूज काफी बड़ी होती हैं। तो पुराने दिनों में जब बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हो जाती थी तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि कुछ एक नया जैसे एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लॉग बोलते हैं, जिससे हम थोड़ी कैलकुलेशन अपनी आसान कर सकें, राइट। तो उसी वजह से लॉ का डिडक्शन हुआ। लॉ का डिडक्शन क्यों हुआ? जैसे सपोज मैं एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर मैं लिखता हूं जैसे a टू द पावर b इज इक्वल टू c। a टू द पावर b इज c, मतलब a टू द पावर b कोई नंबर हो जाएगा c। लेकिन अगर मुझे सपोज b के टर्म्स में a और c को लिखना है तो मैथमेटिकली एक कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है ऐसा हमारे पास कि मैं b को a और c के टर्म्स में लिखूं। तो उसके लिए एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया और उसके हिसाब से b हो जाएगा log ऑफ c इन बेस a। log ऑफ c इन बेस a। अब ये सिंगल एंटिटी है, ये पूरा एक सिंगल एंटिटी है। सिंगल एंटिटी मतलब ये पूरा एक साथ पढ़ा जाता है। log ऑफ c इन बेस a मतलब जो एक्सपोनेंट का बेस था अब एक log का बेस हो गया। c जो नंबर खाली था उसमें log लग गया और जो पावर b थी उसके टर्म्स में ये एक्सप्रेस हो गया, राइट। तो इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम। जैसे अगर मैं लिखता हूं 2 क्यूब हमारा 8 होता है, तो इसी चीज को मैं बोल सकता हूं log ऑफ 8 इन बेस 2 इज 3। आप देखो उसी के हिसाब से ये मैंने लिखा। तो ऐसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज करते हैं, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है पूरे चैप्टर में कि हम लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो लॉग फॉर्म है, जैसे मेरे पास है log 8 इन बेस x इज सपोज 3, राइट। तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वही है कि ये अब एक्सपोनेंट का बेस हो जाएगा, ये पावर में चला जाएगा और लॉग हट जाएगा तो 8 हो जाएगा। 8 इज x क्यूब। 8 इज x क्यूब। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 8 किसका क्यूब होता है? 2, तो x हो जाएगा 2। तो ऐसे सॉल्विंग में ये बहुत हेल्पफुल होगा। लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब थोड़ा यूज टू होना पड़ता है। ऑल दोज हु आर यूज्ड टू, कहीं ना कहीं हमने ये स्कूल में किया होता है। आईसीएसई वाले तो करते ही हैं। नाइन्थ में लॉग एक चैप्टर होता है जो हम करते हैं। सीबीएसई को नहीं कराते हैं लेकिन 11 12 में कराते हैं। तो अगर जिनके पास मैथ्स नहीं है कि 11 12 में या जिन्होंने लॉग्स पहले नहीं किया है तो ये चीज प्लीज आप ध्यान से देखो। और मैंने एक एक्सरसाइज अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं लॉगरिथम पे डाल रखी है। इस वीडियो को आज देख के आप पहले वहां से जाके क्वेश्चंस कर लेना, फिर बाकी आपको जो नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं थोड़े से हायर लेवल कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करूंगा वो फिर आपको समझ में आ जाएंगे। सो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि वो आप एक्सरसाइज जाके, आज मैं सारी चीजें कवर कर लूंगा लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको वहां पे जाके क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, राइट। तो आपको ये समझ आ गया होगा जो भी मैंने किया है। तो ये प्रोसेस है एक्सपोनेंशियल टू लॉग फॉर्म, लॉग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में क्यों चेंज करते हैं, उसका एकमात्र रीजन ये होता है कि जो पावर होती है उसको अगर हम दूसरी जो एलिमेंट्स हैं सी और ए, जैसे यहाँ पे है जैसे पावर बी है,
उसमें अगर एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए एक नया फंक्शन हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ता है जिसे हम लॉग बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज मैं अगर बोलता हूँ log of x in base 2 is 3, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे 2 इधर जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, log हट जाएगा तो x हो जाएगा 2 क्यूब which is 8, राइट। सपोज मैं कहता हूँ log of x minus 2 in base 3 is 3, तो आप कहोगे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 3 क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 3, तो x माइनस 3 हो गया 27, तो x आ जाएगा 30, तो x की वैल्यू 30, राइट। तो ये चीजें हैं जो हम आसानी से लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ज्यादातर लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि शुरुआत इस वजह से हुई थी कि हमने जो लॉग फॉर्म की शुरुआत इससे हुई थी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कैसे लिखा जाए। लेकिन बाय लार्ज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादातर हमें लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलो इस पे कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। ओके, आप लोगों ने ये एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए क्या दे रखा है कि log x इन बेस 10 हमको दिया है a, और log y इन बेस 10 दिया गया है b, और log z इन बेस 10 दिया गया है c। अब वो कह रहे हैं log 10 की पावर 2a माइनस 3 को हम किस फॉर्म में लिखें? हम लिखें x के फॉर्म में, राइट। तो देखो log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, और log हमें a और x का, यहाँ a है ना, तो a का रिलेशन यहां से मिलेगा और a को x के टर्म्स में ही लिखना है। देखिए, तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा और log हट जाएगा, तो x हो जाएगा 10 की पावर a, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये लॉग फॉर्म से आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो x की वैल्यू आ गई 10 टू दी पावर a। अब हमें 10 टू दी पावर 2a कैसे आएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर मैं इसको पहले इसको देखो, इसको थोड़ा सा हम इसको ऐसे लिख लेंगे, जो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है मैंने आपको बता रखा है। 10 की पावर a माइनस b हो जाएगा 10 की पावर a अपॉन 10 की पावर b, राइट। ये एक प्रॉपर्टी होती है, सर्च इंडिसेस में मैंने कवर किया है। प्लीज आप इसको पहले अच्छे से देख लो, तभी लॉग आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर सर्च इंडिसेस में थोड़ा सा भी संशय आपको अच्छे से नहीं किया है तो ये चीज काफी दिक्कत कर सकती है, राइट। सो 10 की पावर a आ गया x की वैल्यू। तो अब अगर मैं 10 की पावर 2a चाहिए, देखिए बस हमें, तो 10 की पावर 2a के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये मैंने आपको इंडिसेस में बता रखा है। तो x स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 2a, तो 10 की पावर 2a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? x स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर बाय 10 की पावर 3 होता है 1000। तो 10 की पावर 2a माइनस 3 को अगर x के टर्म्स में लिखा जाए तो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 1000। कैसे किया? लॉग फॉर्म में गिवन था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना था। तो ये 10 इधर गया, a ऊपर गया, x फ्री हो गया, तो x की वैल्यू 10 की पावर a आ गई, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10 की पावर 2a। हमें चाहिए थी 10 की पावर 2a माइनस 3 की वैल्यू, जिसे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2a अपॉन 10 की पावर 3। 10 की पावर 2a की वैल्यू हमने निकाल ली है x स्क्वायर, और 10 की पावर 3 होता है 1000, x स्क्वायर अपॉन 1000 आ गया। अब वो कह रहे हैं कि बताइए 10 की पावर 3b in terms of yeah 10 की पावर 3b माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ 1। तो देखिए हमें फिर से जो दे रखा है वो ये है कि राइट लॉग की वैल्यू दे रखी है, log of y in base 10, log of y in base 10 हमें दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू b है। हमें वैल्यू निकालनी है 10 की पावर 3b माइनस 1, जिसे मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3b अपॉन 10 की पावर 1।
अब फिर से इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर b, ये इधर जाएगा, ये पावर में लॉग हट जाएगा। तो 10 की पावर 3b के लिए क्यूबिंग, तो क्यूबिंग बोथ साइड से y क्यूब बन जाएगा 10 की पावर 3b, क्यूबिंग दोनों तरफ पावर 3 रेज कर दी मैंने, राइट। तो ये बन जाएगा 10 की पावर y क्यूब अपॉन 10 की पावर 1 मतलब 10, तो y क्यूब अपॉन 10, राइट। सो सिंपली तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा मैं शुरुआत में बहुत जरूरी है कि आप ये थोड़ी प्रैक्टिस करो, हाउ टू चेंज एक्सपोनेंशियल टू लॉग फॉर्म, लॉग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इससे क्या होता है, फ्लुएंसी आती है। तो ये जो मसल मेमोरी होती है आपकी हैंड्स की, इसको भी उस फॉर्म में लाने में, लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंट को 10 फॉर्म में लाने में थोड़ा समय लगता है, राइट। तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थोड़ा से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपके लिए ये बहुत बेहतर साबित होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहे हैं 10 की पावर log of p in base 10 हमें दे रखा है, log of p in base 10 is given as 2a plus b by 2 minus 3c, 2a plus b by 2 minus 3c, ये गिवन 2a plus b by 2। अब p को लिखना है xyz के टर्म्स में, तो सेम प्रोसेस है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर पावर देखो आप, तो ये हो जाएगा p आ जाएगा हमारा 10 की पावर 2a प्लस b by 2 माइनस 3c, राइट। जो कि p हमें मिलेगा 10 की पावर 2a इंटू 10 की पावर b by 2 अपॉन 10 की पावर 3c, इंडिसेस की प्रॉपर्टी लगा के, ये मैंने करा हुआ है कवर प्लीज। 10 की पावर a की वैल्यू हमने निकाली थी, अभी देखिए 10 की पावर a की वैल्यू थी हमारी x, 10 की पावर a की वैल्यू x है, तो 10 की पावर 2a हो जाएगा x स्क्वायर, 10 की पावर b की वैल्यू हमने निकाली थी y, 10 की पावर b की वैल्यू थी हमारी y, ये देखिए, राइट। तो 10 की पावर b by 2 हो जाएगा y की पावर हाफ, और ऐसे ही z जो हमें दे रखा है, log z बेस 10 दे रखा था हमें c, तो z की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर c, तो 10 की पावर 3c, तो 10 की पावर c, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 10 टू द पावर c, तो क्यूबिंग करेंगे तो z की हो जाएगा 10 की पावर 30 या फिर z क्यूब, तो x स्क्वायर इंटू y टू द पावर हाफ इंटू z क्यूब, तो हमने उसे एक्सप्रेस कर दिया। तो यही क्वेश्चन में मैंने आपको ये 2-3 चीज करा दी ताकि आप समझ सको कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, राइट। एक और करते हैं, सेम प्रोसेस पे ही है, थोड़ा सा अलग है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अब सीधा सीधा हमें 100 की पावर 2a माइनस 1 बोला गया है, तो 100 की पावर 2a माइनस 1 में पहले मैं क्या करूंगा, 100 की पावर 2a माइनस 1 की वैल्यू है, तो मैं उसे लिख लेता हूँ 2a अपॉन, अब जो 100 होता है हमारा, देखो हमें चाहिए 2 और 5 की फॉर्म, तो फैक्टराइज करें अगर 100 को, राइट, तो ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाऊं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर a, और y की वैल्यू आ जाएगी 5 टू द पावर a, 2 टू द पावर a हो जाएगा x, 5 टू द पावर a हो जाएगा y। अब अगर मैं x और y की वैल्यू रख दूं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास है, ये बन गया 2 टू द पावर 4a इंटू 5 टू द पावर 4a अपॉन, सो अगर हमें 2 टू द पावर 4a चाहिए, तो हमें पावर 4 करना पड़ेगा, तो x की पावर 4 आ जाएगा 2 टू द पावर 2a, और y टू द पावर 4 आ जाएगा 5 टू द पावर 4। तो अब सिर्फ वैल्यू रखनी है हमें, तो यह आ जाएगा x की पावर 4 इंटू y की पावर 4 अपॉन, सो ऐसे हमने उसे x और y के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। करना वही है, वी हैव टू ब्रिंग
द लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और फिर उसको आगे सॉल्व। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली बात है, इसको आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आगे आगे अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम्स। ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम से हमारा यहाँ पे मतलब है कि लॉग को एज अ फंक्शन लिखना y और x के टर्म्स में। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता भी रखा है, जैसे क्वाड्रेटिक में लिखा था, यहाँ भी लिखेंगे कि y एक x का फंक्शन है, जिसे हम लिख सकते हैं log x, और एक बेस तो देना ही है। लॉग में एक नंबर और एक बेस होता ही होता है, मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, x जो है वो नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं, और a उस बेस में एक बेस है जिसमें वो लॉग की वैल्यू हमने ली। राइट, तो इसमें दो एंटिटीज होती हैं, मतलब इट्स अ सिंगल एंटिटी बट दो पार्ट्स होते हैं, x जिस नंबर का हम लॉग लेते हैं, और ये जो a जो नीचे लिखा गया है ये होता है बेस उस लॉग का। अब इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो नंबर है x जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। राइट, तो log of negative number and 0 is not defined. Log of 0 and negative numbers is not defined. अब आपके अगर दिमाग में ये बात आ रही है सर ऐसा क्यों है, तो इसके पीछे कारण है जो मैं आपको अभी बता सकता हूं। लेकिन वो कारण रीजन ये है कि हम यूनिफॉर्मली डिफाइन नहीं कर पाते हैं फंक्शन को। जब ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू आ सकती है, बट वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। इसके लिए मुझे टेक्निकलिटीज ऑफ फंक्शन को समझाना पड़ेगा, तो कि मैं फंक्शन चैप्टर में कवर करूंगा। तो जब फंक्शंस में एज अ फंक्शन एज अ टॉपिक करूंगा तब मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी आपको शायद समझ ना आए क्योंकि उसके लिए फंक्शंस की डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए। अभी आप इतना समझ लो कि जिस भी नंबर का हम लॉग लेते हैं वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब log of 0 एंड नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। फिर जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो बेस की है कि बेस भी 0 से ही बड़ा होना चाहिए, बट एक और है कि बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो काफी लोग मेरे से पूछते हैं सर लिख दो कि ग्रेटर देन 1 ही लिख दो फिर, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 और 1 तो ले सकते हैं, तो बेस 0 और 1 के बीच में हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। राइट, तो बेस कैन बी A will be between 0 and 1 or greater than, ये मतलब है इसका। राइट, सो लॉग का जो बेस है वो भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकता है, साथ में वो 1 भी नहीं हो सकता है, बस इस चीज का और ध्यान रखना। अब जो लॉग वैल्यू है, मतलब जो y की वैल्यू है वो एनी रियल नंबर, मतलब लॉग जो वैल्यू आती है वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी सारी वैल्यू ले सकती है। ठीक है, तो वो मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, बट अभी इतना समझना है। और साथ में एक चीज और है कि log of 1 in any base is 0। 1 का log, अगर आप देखो इसकी सिंपल सी बात ये भी है, देखो इसे अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि a की पावर 0 1 होता है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, इसलिए log 1 in base a is always 0। तो ये तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको प्लीज हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि कैट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कभी कभी आंसर तो आ जाता है बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच नहीं करता। जैसे आपने लॉग सॉल्व किया और जब आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई -1, तो वो वैलिड आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर एंड 0 इज नॉट। तो इस चीज को ध्यान रखना है हमें, राइट। तो ये चीजें हैं, इसका आप जितना ध्यान रखोगे, जैसे मैंने बोला कि log 4 in base x is 2, है ना। तो यहां से अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाऊं तो ये बनेगा x² इज इक्वल टू 4। अब x² अगर 4 आए तो हमारी x की दो वैल्यूज आती हैं और वो आती हैं +-2। बट +-2 में मैं सिर्फ x को 2 लूंगा, -2 क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि x बेस है लॉग का, एंड मैं भी बताया बेस ऑफ अ लॉग कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसके दो सोल्यूशन नहीं होंगे, इसका एक ही सोल्यूशन होगा और वो है 2।
तो यहाँ पे इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, राइट। सो x इज इक्वल टू 2, इसका एक ही सोल्यूशन होगा। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर एक से ज्यादा आ सकता है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वैलिड होंगी या नहीं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं ग्राफ ऑफ लॉगरिथम। तो मैंने आपको बताया फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इन बेस। अब अगर मैं x की अलग अलग वैल्यू के लिए इसको प्लॉट करूं तो बेस ऑफ जो ग्राफ होता है लॉग का वो बेस पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रहे, अगर a ग्रेटर देन a है ग्रेटर देन 0, सॉरी पहला केस लेते हैं, सपोज a इज ग्रेटर देन 1, जब 1 से बड़ा, मैंने अभी आपको बताया था बेस या तो 0 और 1 के बीच में होगा या 1 से बड़ा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। ये रुकता नहीं है, मैं आपको पहले बता दे रहा था, पहले भी बताया था मैंने, ये इंफिनिटी तक जा रहा है और ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये इसका ग्राफ है। तो आप देख सकते हो कि पूरी y एक्सिस कवर हो रही है, तो मतलब y इज एनी रियल नंबर। और आप साथ साथ देख सकते हो कि x की वैल्यू जिनके लिए लॉग वैल्यूज आ रही हैं, जो ग्राफ जो हमें दिख रहा है जो बना है वो x 0 से बड़े के लिए ही बना है, मतलब सीधा राइट हैंड साइड पे बना है, लेफ्ट पे ग्राफ है ही नहीं। तो x लेस देन 0 या 0 के लिए ग्राफ है ही नहीं, क्योंकि वो y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो 0 के लिए भी वैल्यू नहीं है और 0 से लेफ्ट के लिए भी वैल्यू नहीं है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बात कवर करी थी वो ग्राफ से वेरीफाई भी हो रही है, राइट। तो ये है जब a 1 से बड़ा है। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है 1,0। log of 1 in any base is 0। तो a कुछ भी हो, 1 की log 1 की वैल्यू जब x 1 होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। log वैल्यू होती है y की वैल्यू, तो इसलिए वो 0 है, ठीक है, राइट। अगर x 1 से बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव है, आप देख सकते हो ये 1 से जब बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव है, x एक्सिस के ऊपर है। log वैल्यू पॉजिटिव होना मतलब y पॉजिटिव होना, और y पॉजिटिव कहाँ होता है, अबव द x एक्सिस, इसलिए वो क्या है, पॉजिटिव। और अगर मैं x 0 और 1 के बीच में ले रहा हूं तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आप देख सकते हो, राइट। तो ये चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, इनका ध्यान रखो। कैट बेस पे क्वेश्चन आए हैं जहां पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, हाई एंड क्वेश्चन है आई नो, बट ये अगर आपको पता है तो आप एडवांटेज लो, क्योंकि आपको दूसरों से ज्यादा बेहतर पता है, राइट। ओके, अब ये था कर जब बेस क्या है 1 से बड़ा, बट अगर बेस हो 0 और 1 के बीच में, जो कि पॉसिबल है, जैसे 0.5, 0.2, 0.3 ऐसा बेस है, तो ग्राफ का नेचर ना उल्टा हो जाता है। तो ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज द ग्राफ। अगेन ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो पूरी y एक्सिस कवर हो रही है। पर यहाँ नेचर बदल गया। नेचर क्या बदल गया, देखो ये तो अभी भी 1,0 है पॉइंट, log of 1 in any base is 0, बट अब अगर 1 से बड़ी वैल्यू है x की तो y वैल्यू log वैल्यू नेगेटिव है, और अगर 0 और 1 के बीच में है तो वो पॉजिटिव है, राइट। तो ये बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, राइट। तो ये ग्राफ से मैंने आपको थोड़ा सा ग्राफिकली इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं थोड़ा सा पता होना चाहिए। कभी कभी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं अगर आप ये चीजें आपको, राइट। अब जैसे एक टेबल बना के देता हूं मैं, सपोज मैं कहता हूं हमारे पास बेस है, वी हैव बेस एंड a वी हैव x द नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हैं, और y जो कि लॉग वैल्यू है, log ऑफ x इन बेस है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ इस टेबल का बनाने का यही मतलब है कि लॉग वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, क्योंकि काफी बुक्स में लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि जब नंबर 1 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव होती है, और जब 0 और 1 के बीच में होता है तो छोटी होती है, बट वो ऐसा जरूरी नहीं है, वो बेस पे डिपेंड करता है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है और नंबर भी 1 से बड़ा है, तो आप देख सकते हो, जो अगर मैं ग्राफ से दिखाऊं आपको, तो ये पहला वाला ग्राफ है a ग्रेटर देन 1 के लिए, और नंबर 1 से बड़ा है, तो वैल्यू आप देख सकते हो ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये पॉजिटिव है, तो लॉग वैल्यू होगी पॉजिटिव। और इसी ग्राफ के लिए अगर बेस 1 से बड़ा है
और x 0 और 1 के बीच में है, जो कि ये वाला केस है, यही वाला केस। बट अब 0 और 1 के बीच में ये वाले देख सकते हो आप, तो y वैल्यू नेगेटिव है, x एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए नेगेटिव होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं कि जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में है और x 1 से बड़ा है, तो आप देख सकते हो अब सेकंड ग्राफ है जब बेस 0 और 1 के बीच में है, और जब x 1 से बड़ा है तो वैल्यू y की नेगेटिव है। और ऐसे ही जब a 0 और 1 के बीच में है और आपका जो x है वो भी 0 और 1 के, नंबर भी 0 और 1 के बीच में है, तो y वैल्यू आप देख सकते हो, ये वाला केस है वो ये वाला, तो y वैल्यूज सो आपको समझ में आना चाहिए। तो लॉग वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, ये जरूरी है और जानना। और साथ में इसका जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कभी कभी लॉग इनइक्वालिटी भी आ जाती है, और लॉग इनइक्वालिटी में फिर इसको समझ पाना, इसकी थोड़ी जानकारी होना थोड़ा सा फायदेमंद हो जाता है, राइट। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, राइट, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉग का, राइट। ओके, so these are the characteristics and the graphs of log। इसी के बेसिस पे चीजें हमें आगे इंटरप्रेट करनी होती हैं कि जो हमारा आंसर आता है वो वैलिड है या नहीं है, या कंडीशन जो ग्राफ में कंडीशन दे रखी है उससे कंसिस्टेंट है या नहीं है, वो सब चीजों के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्राफ्स पता होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग समझा, जिसमें हमें इसलिए वो चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनालिसिस, आंसर जब आएगा उसका एनालिसिस कैसे करना है, वो वैलिड है या नहीं है, उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। बट आंसर आएगा कैसे, आंसर लाने के लिए लॉग्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। देखिए लॉग में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बेस 10 लेके चलते हैं, राइट, और वरना स्पेसिफिक बेस वो देके चलेंगे क्वेश्चन में। कुछ भी बेस नहीं दे रखा है तो बेस 10 मानेंगे। 11-12 के लिए मैं थोड़ा सा मतलब अगर कोई वीडियो ये देख रहा है तो मैं बता दूंगा, वहां पे बेस ई लिया जाता है, ई की वैल्यू 2.7 होती है, मतलब बेस 1 से बड़ा होता है, 2.7 होती है। अब 2.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, 2.7 समथिंग इरेशनल नंबर होता है, ई वो चलता रहता है इंफिनिटी तक, तो इस वजह से उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो नेचुरल लॉग का ऐसा कैट में कोई ज्यादा कॉन्नोटेशन है नहीं, तो अगर है भी तो आप ये मान के चलो कि अगर नेचुरल ई बेस दे रखा है तो उसकी वैल्यू 2.7 है, जो कि 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़े वाला ग्राफ उसके लिए फॉलो होगा। बट अभी जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ आपको सेम बेस के लिए बताऊंगा। प्रॉपर्टीज हमेशा तभी अप्लाई होती है जब लॉग्स के बेसिस से। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है जिसको हमें पता होना चाहिए जो हमें, वो ये है कि log a in base c plus log b in same base c is equal to log ab in base c। अब ये दो के लिए नहीं है, अगर बहुत सारे लॉग्स भी हैं तो सब सिंगल लॉग में बदल जाएंगे और सारे नंबर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो अगर दो लॉग वैल्यूज है log a प्लस log b, log a प्लस log b, तो वो एक सिंगल लॉग में बदल जाते हैं, log of a into b, log of a into b, मतलब log of 2 plus log of 3 in the same base। अगर मैं लिखता हूँ log of 2 in base से 10, ना भी लिखा हो तो 10 ही मानते हैं, log of 3 in base 10, तो वो हो जाएगा log base 10 में 2 into 3 6, तो सिंगल लॉग में बदल जाता है और नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। दो के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, केवल बहुत सारे होंगे, जैसे 3 लॉग भी हैं, अगर है log 2 in base 10 plus log 5 in base 10 plus log 10 in base 10, राइट, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, राइट, log 2 5 10 10 10 log 100 in base 10, जिसकी वैल्यू कुछ स्पेसिफिक होती है, वो भी आगे एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा तो समझ जाएंगे अब। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर हम फिर से एक और प्रॉपर्टी देखें इसी के पैरेलल, तो वो ये होती है कि log of a in base c माइनस log of b in base c, अब ये माइनस में है तो डिवीजन में चला जाता है, तो ये हो जाता है log of a by b in base c, राइट। तो जैसे यहां लिखा हुआ है log of 8 in base 3 माइनस log of 5 in base 3, तो इसको हम लिख सकते हैं
log of 8/5 in base 3 and similarly अगर हमारे पास लिखा हुआ है log of in base 3 11/10 तो इसको भी मैं देखो लिख सकता हूँ दोनों तरीके से चीजें करी जा सकती हैं ये तो ये भी लिखा जा सकता है इसको ठीक है तो दोनों तरफ चलेगा लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट राइट सो इसी अब ये एक जरूरी नहीं है सिर्फ दो लॉग के लिए दो से ज्यादा लॉग हो तब भी हमें राइट तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी ओके अब सपोज हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है कि log ऑफ अ नंबर इन सेम बेस इज ऑलवेज 1 तो सिंपल सी बात है अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाऊंगा तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो a की पावर 1 a होता है ये हमें पता ही नहीं तो इसलिए ये प्रॉपर्टी होती है log ऑफ अ नंबर इन सेम बेस log ऑफ अ नंबर इन द सेम बेस इज ऑलवेज 1 तो जैसे अभी मैं ये क्वेश्चन कर रहा था तो यहाँ पे मैं अभी एक और प्रॉपर्टी चाहिए इसके लिए log ऑफ अ नंबर इन सेम बेस इज 1 राइट तो ये ध्यान रखना है जैसे हमारे पास लिखा गया है अगर कि लिखा है कि log 7 बेस 7 तो ये 1 ही होगा कोई सा भी नंबर हो उसका बेस हो तो वो 1 होगा फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी वो ये है कि log ऑफ सम बेस c है a टू द पावर m है अब देखो ये ना c बेस है और नंबर है a टू द पावर m तो ये बन जाता है m log a बेस c तो ये पावर इधर आ जाती है राइट सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अब लोग पूछते सर ये कैसे आपने m इधर भेज दिया ये क्या मतलब है इस चीज का देखो इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूं इसका मतलब यही है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही आएगा a टू द पावर m का मतलब a मल्टीप्लाइड m टाइम्स अब अगर मैं पहली प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये बन जाएगा log a इन बेस c प्लस log a इन बेस c प्लस log a इन बेस c कितनी बार m टाइम्स ऐड करेंगे तो किसी चीज को m टाइम्स अगर हम ऐड करें तो वो m इंटू m हो जाएगा m इंटू log a c तो इसलिए m log a बन गया इन बेस c राइट तो आप समझो इस चीज को तो इसका तथ्य है कि हाँ ये ऐसे आता है राइट सो इस चीज का आपको समझ आना चाहिए राइट कि ये प्रॉपर्टी क्यों आ गई अब अगर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है सपोज log ऑफ a टू द पावर m b टू द पावर n बेस की भी पावर है तो आप ये देखो जो नंबर की पावर है वो एज इट इज आएगा और बेस की पावर रेसिप्रोकल में आएगी तो ये तो m आएगा और ये आएगा 1/n मतलब m/n log a बेस b ये भी ध्यान रखना है ये प्रॉपर्टी इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा जब 2-3 प्रॉपर्टी और करेंगे हम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी करेंगे तब समझाऊंगा अभी आप समझ लो नंबर की पावर m आएगी एज इट इज और बेस की पावर रेसिप्रोकल में बाहर आ जाएगी 1/n लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है 9 और 4 तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 3/2 3 इधर 2 रेसिप्रोकल में बेस की पावर रेसिप्रोकल में नंबर की पावर एज इट इज log 3 बेस 2 ये उसके बराबर हो जाएगा क्लियर राइट तो इस चीज का आपको ध्यान आई होप दिस इज क्लियर राइट चलिए आप इन्हीं प्रॉपर्टीज को एक बार आप पॉज करके वीडियो को पहले अच्छे से एब्सॉर्ब कर लो 5 मिनट देख लो उसके बाद फिर आगे वीडियो देखना चलिए आप लोगों ने ऐसा कर लिया होगा लेट्स अंडरस्टैंड दिस राइट तो अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो देखो जब तक प्रॉपर्टी नहीं लग सकती जब तक सिर्फ log ना हो यहाँ log के साथ 2 भी लगा हुआ है up भी लगा हुआ है तो इसको करने का क्या तरीका है पहले पावर जब यहाँ से यहाँ ला सकते हैं तो पावर में भी ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका log ऑफ 2 स्क्वायर तो 2 उधर चला जाएगा प्लस log ऑफ 5 माइनस ऐसे ये log 36 की पावर हो जाएगी हाफ और माइनस log 1/30 ये हो गया अब ये बन गया log सिंगल log में आप ले जा सकते हैं प्लस वाले इनटू में चले जाएंगे और माइनस वाले नीचे चले जाएंगे 36 की पावर हाफ मतलब 36 का स्क्वायर रूट 6 और ये 1/30
तो ये बन गया लॉग ऑफ ये 5 ज़ा, तो 5 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 20 इंटू 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा 1.5 से डिवाइड करते हैं तो 4 इंटू ये हो जाएगा 100। और जब कोई बेस नहीं दिया होता है लॉग में तो 10 लेते हैं। अब मुझे बताओ 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर। आप देखो इसको आखिरी में ऐसे सॉल्व करते हैं, ये ध्यान रखना कि कैसे हम लॉग हटाते हैं। तो ये जो बेस 10 है उसकी उसी की पावर में लिखो, तो ये 2 इधर आ गया, तो ये आ गया 2 log 10 बेस 10 और log a इज द सेम बेस हो जाता है 1, तो वैल्यू हो गई 2। तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। आप समझो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी हमने लगाई है। प्लस वाले इनटू में चले जाएंगे, माइनस वाले डिवीजन में आ जाएंगे और उसको सिंपलीफाई करके log 100 बेस 10 बना। 100 को हमने 10 स्क्वायर लिखा, 2 को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इधर ले गए, ये इधर ले गए इधर से, और उसके बाद log ऑफ नंबर इन द सेम बेस 1 होता है, तो log 10 बेस 10। So its answer 2 into 1 2, right? Let's do the next. The similar manner ये करेंगे हम, right? तो ये आ जाएगा log 2 है, right? तो इसको करने के लिए अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो फिर से वही करना पड़ेगा, log 2 लिखना पड़ेगा, log 16 by 15 की पावर 16 करना पड़ेगा, प्लस log 25 by 24 की वैल्यू पावर 12 करना पड़ेगा, पावर में ले जाना पड़ेगा, और log 81 by 80 की पावर 7 करना पड़ेगा। अब अगर कोई बेस नहीं है तो हम 10 मान के चलेंगे, ये राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमें, क्योंकि ये हमें दे रखा है लॉग फॉर्म में, तो इसको कैंसिल वैंसिल होंगी ये वैल्यूज। कैसे, देखो ये आएगा log 2 इंटू राइट 16 की पावर 16 होता है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 की पावर 16, 15 होता है 3 इंटू 5, तो 3 बाय 5 की पावर 16। एडीसीज में सब कवर किया मैंने, तो आप अगर अचंभे में हो रहे हो कि ये कैसे कर दिया तो यहाँ वीडियो देखना पड़ेगा आपको। 5 ये होता है 5 का स्क्वायर 25 इंटू 12। देखो पहले तो सारे लॉग इंटू में जा रहे हैं इसलिए मैं इंटू में कर रहा हूँ, और 24 होता है 8 3 होता है 2 क्यूब, 8 होता है 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 12, इंटू 81 होता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 7, और 80 होता है 16 इंटू 5, और 16 होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7। ये आ गया। अब ये बना log 2। अब 2 की पावर्स देख लो आप, ये 64 और 4 क्या है, 64 इंटू 4 हो जाएगा 64, और ये 1 है, तो 1 प्लस 64, ये इंडिसेस की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, और 2 की पावर नीचे कितनी है, यहां से मिलेगा 36, 12 3 जा 36, और यहां से मिलेगा 28, 36 प्लस 28 इज 64, तो माइनस 64, राइट। डिनोमिनेटर वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी, इनटू 3 की पावर क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में 28, ये देखो 28, और 3 की पावर 16 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, 16 और 12 भी 28 होते तो माइनस 28, राइट, इनटू 5 की पावर देखें, 5 की पावर हमारे पास 24 ऊपर है और नीचे है 16 और 7 23 माइनस 20। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इवेंचुअली तो ये बनेगा log 2 65 माइनस 64 इज 1, ये हो गया 3 की पावर 0 विच इज 1, और ये हो गया 5 की पावर 1 5, तो ये हो गया log 10, और कोई बेस नहीं होता तो हम 10 ही लेके चलते हैं, इसलिए आंसर हो गया। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट ये फैक्टराइज फॉर्म में ले जाके इसको आपको ऐसे सॉल्व। सो आई होप दिस इज क्लियर, राइट। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपके लिए पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है इसका, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे हैं, थोड़ा आप जाके प्रैक्टिस करोगे, थिंग्स विल बी फार बेटर, राइट, एंड आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे वही आ गया है, x दे रखा है log 3/5, y दे रखा है log 5/4, z दे रखा है 2 log root 3/2। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, log हमें निकालनी है 3 की पावर 3 टू द पावर
x प्लस वाई माइनस जेड। पहले हम x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू है log 3/5, y की वैल्यू है log 5/4 और z की वैल्यू है, इसे पावर को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा log ऑफ √3/2 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब प्रॉपर्टी लगाएं तो ये हो गया log 3/5 इंटू 5/4 और ये अपॉन में चला जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 राइट। तो 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 से 4 और 3 से 3, तो ये बन गया 1। log 1 होता है 0, तो मतलब x प्लस वाई प्लस माइनस जेड की वैल्यू 0 आ गई और 3 की पावर 0 रखेंगे तो आ जाएगा 1, तो इवेंचुअली 1 आ गया इसका आंसर, राइट। सो सिंप्लीफाई कि x प्लस वाई माइनस जेड की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 0, तो 3 की पावर 0 क्या हो जाता है, एनी नंबर, राइट। कुछ क्वेश्चंस और है, लेट्स सी दैट। राइट, पहली इक्वेशन है log x प्लस log 5 इज इक्वल टू, तो अगर प्रॉपर्टी लगाएं तो ये हो जाएगा log 5x, log a प्लस भी हो जाएगा log ab और 2 को पावर में ले जाएंगे तो हो जाएगा log 3 का स्क्वायर। तो अगर दो log वैल्यू बराबर हैं तो जिन नंबर्स का हम log ले रहे हैं वो भी बराबर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि दो डिफरेंट नंबर्स का log वैल्यू बराबर हो, क्योंकि log का आप ग्राफ देखो तो वो 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 फंक्शन ऐसा होता है जहां पे x की वैल्यू के लिए y की सिर्फ a की वैल्यू होती है। तो अगर हम दो वैल्यूज का log लें और उनकी वो वैल्यू सेम हो तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो नंबर्स भी सेम हो। इसलिए 5x और 9 भी बराबर होना है, तो 5x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/5, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेस एक्चुअली ये थोड़ा सा ये बेस 3 है, बेस थोड़ा सा यहाँ पे हमारा नीचे नहीं एक्सप्रेस होता है, तो इसे मैं लिख देता हूँ, log x बेस 3 माइनस log 2 बेस 3 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा log x/2 इन बेस 3 इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, ये इधर गया तो x/2 आ गया 3 की पावर 1 विच इज 3, तो x आ गया 6 इज द आंसर, राइट। तो आपको ये समझ आ गया होगा हमने कैसे सॉल्व किया, राइट। अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट है ये दे रखा है x इक्वल टू log 125 अपॉन log 25। देखो इसको भी करने का क्या तरीका है, देखो 125 और 25 में दोनों ही में ही जो कॉमन बात है वो है कि ये 5 की पावर में आता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log 5 क्यूब अपॉन log 5 स्क्वायर, राइट। तभी बात बन पाएगी। तो ये हो जाएगा 3 log 5, ये हो जाएगा 2 log 5। अब आपके पास ये कैंसिल हम कर सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 3/2, राइट। तो हमने देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज हैं और नो में log है, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि log a अपॉन log b की कोई प्रॉपर्टी हो, बट हमें पता है 125 और 25 में कॉमन बात ये है कि ये 5 की पावर में आते हैं। 125 होता है 5 क्यूब, 25 होता है 5 स्क्वायर, तो इस वजह से 3 log 5, 2 log 5, log 5 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है log 8 फोर्थ पार्ट अपॉन log 2 इंटू log 3 अपॉन log √3 इज इक्वल टू 2 log x। तो x की वैल्यू निकालनी, तो फिर से वो ये 2 है, 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो हमने लिखा इसे 2 क्यूब ऑन log 2, इसको लिखा log 3 और रूट का मतलब होता है 3 की पावर हाफ, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 की पावर हाफ, और इसको हम 2 को उधर ले जाएंगे तो log x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको वापस लिख सकते हैं 3 log 2 अपॉन log 2 इंटू log 3 अपॉन हाफ log 3,
इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और हाफ पर जाके बन गया 3 टू जा 6 आ गया, राइट। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है हमें यही दे रखा है, log 8 इंटू दे रखा था, ठीक है, log x अपॉन log 2 log 3 अपॉन log 3 इज इक्वल टू 2 log x। तो log तो हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे log कैंसिल हो जाने से हमारे पास जो वैल्यू आ गई, इसे 2 यही रहने दो, तो log x आ गया हमारे पास, ये हो गया 3 और हाफ पर जाके 2 6 बाई 2 3 हो गया। और जब कोई बेस नहीं होता है तो बेस 10 लेते हैं, तो x हो जाएगा 10 की पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो x की वैल्यू आ गई 1000 इज द राइट आंसर। सो आपको सिर्फ प्रोसेस समझना है, प्रोसेस फॉलो करना है, राइट। लेट्स डू नेक्स्ट फ्यू। अब इसमें दे रखा है log x बेस 3 प्लस log x बेस 9 को लिख लो 3 स्क्वायर, बेस सेम करना बहुत जरूरी है, और 81 को लिख लो। मैंने एडीसीज के वीडियो में भी आपको बताया था पावर्स याद होना बहुत जरूरी है, अगर आपने नहीं किया है तो देखिए आपको यहाँ पे भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये हो गया log x बेस 3। मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी में बताया था कि जो बेस की पावर होती है वो रेसिप्रोकल में चली जाती है, ये हो जाएगा हाफ log x बेस 3 और ये हो जाएगा 1/4 log x बेस 3 इक्वल टू 7/4। अब अगर मैं log x बेस 3 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 is equal to 7/4 which will eventually give me log x by 3। इसका LCM लूंगा तो 4 LCM होगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 7/4। तो 7/4 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू, तो log x बेस 3 हो गया 1, तो x की वैल्यू आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3, राइट। प्रोसेस समझो आप, हमने बेसिस सेम करे, बेस सेम करने के लिए 9 को रखा 3 स्क्वायर, इसको रखा 3 की पावर 4, फिर रेसिप्रोकल की पावर मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया कि वो ऐसा बेस की पावर रेसिप्रोकल में बाहर आती है, 3 स्क्वायर है बेस में तो उसकी पावर हाफ आएगी, और 3 की पावर 4 है तो उसकी पावर 1/4 आएगी। फिर log x बेस 3 कॉमन लेके जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये इजिली सॉल्व, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लास्ट, ये है log x बेस 2, सेम प्रोसेस पे है, राइट, प्लस log x बेस 8 प्लस log x बेस 32 इक्वल टू 23/15, सेम प्रोसेस है, तो सिर्फ हमें पावर्स याद होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 2q, बेसिस सेम रखने हैं, ये होता है 32, तो log x बेस 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 23/15। अब सेम है, ये हो जाएगा log x बेस 2, बेस की पावर रेसिप्रोकल में आएगी बाहर 1/3 log x बेस 2, रेसिप्रोकल में आएगी 1/5 log x बेस 2 इक्वल टू 23/15। अब हम log x बेस 2 अगर कॉमन लेंगे बनेगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 23/15। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये आएगा 15 प्लस 5 प्लस 3 जो कि 23/15 ही होता है, तो फिर से आप देख सकते हो ये कैंसिल हो गया और log x बेस 2 बन गया 1, तो x आ गया। तो ये जो सॉल्विंग है लॉग में ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टीज अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये काफी अच्छे से होगा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, यार बेसिक वीडियो था, थोड़े से बेसिक्स कवर किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में 2-3 हायर प्रॉपर्टीज कराऊंगा, उसके एप्लीकेशंस कराऊंगा, उसके अलावा और भी हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप पीडीएफ जाके टेलीग्राम ग्रुप से जो बेसिक एक्सरसाइज है वो एक बार कर लो, जिन्हें आता है वो भी कर लो, थोड़ा रिवाइज आपको अच्छे से। Till then, take care. Have a nice day. We'll meet soon. Bye. Bye.